रवा साल हज के लिए निजी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत का हज पोर्टल अब बंद हो चुका है। मजीद अफराद को इजाज़त नहीं दी जा रही है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने दावा किया है कि निजी टूर ऑपरेटर्स ने अदालत का रुख करके कीमती वक्त ज़ाया किया है, जिसके बायस स्केड्यूल के मुताबिक अदायगियाँ ना हो सकेंगी। सऊदी अरब ने सिर्फ 14,000 आज़मीन की पेमेंट्स कबूल की हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने इस मामले को कवर भी किया, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस मामले पर, तो ये बताइएगा कि निजी स्कीम के जो 67,000 अफराद का मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं? क्योंकि वजारत मजहबी उमूर कोई और कहानी सुना रही है और जो टूर ऑर्गेनाइजर्स की जो तंजीम है वो कुछ और अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें बुनियादी तौर पे दोनों ही जो साइड्स हैं वो जिम्मेदार हैं। इसमें जो सबसे अहम बात थी कि जब गुज़िश्ता हज मुकम्मल हुआ तो उसके फौरन बाद सऊदी हुकूमत ने अपनी हज पॉलिसी दी और मुख्तलिफ चीज़ों की उन्होंने डेडलाइंस मुकर्रर कर दी थी कि आपने मिना के अंदर अगर प्लॉट लेना है तो उसके लिए आपको कब पेमेंट जमा करानी है, बाकी तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ जो वहाँ पे पेमेंट्स का शेड्यूल है हाजियों के हवाले से वो कब कब होगा। उसमें जो इस दफ़ा तब्दीली की गई वो ये कि पहले 500 हाजियों के ऊपर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म या क्लस्टर बनाया जाता था। इस दफ़ा उसकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा कर दी गई है। उसकी तादाद चूँकि बढ़ा दी गई तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो 900 से ज़ायद कंपनियां हैं उनके पास किसी के पास 50 का कोटा है, किसी के पास 150 का कोटा है। अब उतने अफराद पूरे करने के लिए उनके पास भी टाइम नहीं था। दूसरा अहम इशू इसमें ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हज पॉलिसी अप्रूव की वो ताखीर से की। अच्छा, जब हज पॉलिसी अप्रूव हो गई तो उसके बाद हज पॉलिसी अप्रूव होने के बाद जब दरखास्तें तलब की गई हुकूमत की जानिब से, तो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर ने जब हुकूमत के साथ ही दरखास्तें तलब करने के लिए इश्तिहार दिए तो हुकूमत की जानिब से उनको जो है वो नोटिस जारी किए गए कि आप नहीं मुकम्मल कर सकते, आप हज दरखास्तें जो है वो नहीं वसूल कर सकते जब तक कि हुकूमत की ना हो जाए। हुकूमत की जब अपनी दरखास्तें मुकम्मल हुई तो फिर इन्हें इजाज़त दी गई। उसके साथ साथ जो है वो दीगर जो है वो मसाइल भी बढ़ते रहे। जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनका कहना ये है कि एक तो जब हमने जब वो क्लस्टर बना लिए, बिल्कुल जी उनका भी ये मौक़िफ़ है, लेकिन फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं कि 67,000 आज़मीन हज हैं जिनका मामला लटक गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस मुतालिक हमें जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि मसला है कहाँ पे और जो इसका सलूशन है अब वो किस तरह से निकल सकता है और किस तरह से सऊदी हुकूमत के साथ रब्ता करके जो ये आज़मीन हज हैं जो कि हज करने की ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें हज पर भेजा जा सकता है।